अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शहाब और आप देख रहे हैं वीलॉग विद दुर्दाना शहाब। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे दोस्त कर चुके हैं और जो लोग कर चुके हैं मैं उन सबका फिर से शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। पाकिस्तान जो एक जिसे कहा जाता रहा है और तो हम समझते भी हैं और था भी और हम पढ़ते भी रहे और लोग जानते भी हैं इस बात को कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला की वो तमाम नेमतें मौजूद है जो कि किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की ज़ामिन हो सकती हैं, और लेकिन उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस तमाम तर नेमतों पे गुज़िश्ता हुक्मरानों ने कोई तवज्जो नहीं दी और जिसकी वजह से हम पे दर पे कर्ज़ों में दबते रहे, IMF के शिकंजे में जकड़ते रहे, और हमारे नौजवान जो है वो बेरोज़गारी की वजह से दूसरे ममालिक हमारा जाने लगे और हमारा ब्रेन ड्रेन होने लगा। लेकिन जब से जनरल आसिफ मुनीर साहब आए और उसके बाद जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया SIFC का, तो उस SIFC के इनिशिएटिव में वो सेक्टर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जिन सेक्टर्स को अगर तवज्जो दी जाए और इन सेक्टर्स पर संजीदगी से काम किया जाए तो वो सेक्टर इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें लाइव स्टॉक है, जिसमें टूरिज़्म है, जिसमें माइंस एंड मिनरल है और इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे मुल्क का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से फसलें भी तबाह हो जाती हैं और दीगर नुकसानात का एहतमाल होता है। इसी ज़िम्न में गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में माइंस एंड मिनरल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई और जिससे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने शिरकत की, जिसमें दुनिया भर से इन्वेस्टर्स आए और बहुत अहम माहदों पर जो है वो दस्तखत किए गए। इस दिन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मादनी ज़खायर कर्ज़ उतार सकते हैं। मुल्क में खरबों डॉलर की मादनियात के ज़रिए IMF को खैरबाद कह सकते हैं। ख़ाम माल बाहर भेजने की इजाज़त नहीं होगी, और ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कि आप ख़ाम माल यहाँ से भेज दें कम पैसों में और सस्ते दामों में, उसके बाद जो दूसरे ममालिक उसका फ़ायदा उठाएँ। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। उनका ये कहना था कि कई गैर मुल्की कंपनी के साथ मुफ़ाहमती याददाश्तों को कामयाब मुआहदों में तब्दील करेंगे। इस मौके पे चूँकि आर्मी चीफ भी मौजूद थे, तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़बूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फ़राहम करेंगे। अवाम, और ये एक बहुत तारीख़ी और यादगार जुमला है आर्मी चीफ का, उनका कहना था कि अवाम के पैरों तले मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं और हाथों में महारतें हैं। और ये इससे पहले हुक्मरान पता नहीं जानते थे या नहीं जानते थे। आप अगर इस जुमले पे गौर कर लें और फिर उसके बाद इन तमाम इनिशिएटिव्स पर अगर गौर कर लें, जो लोग मुखालफत में हैं और जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तमाम इनिशिएटिव्स को, वो शायद डीपली इन इनिशिएटिव की वर्किंग को नहीं जानते। मैं चूँकि एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस एक कर चुकी हूँ, दूसरी करने जा रही हूँ और तीसरी पेंडिंग में लाइव स्टॉक से रिलेटेड है, और चौथी फिर हम माइंस एंड मिनरल पे करने जा रहे हैं। तो हम बहुत रिसर्च वर्क कर रहे हैं। SIFC के GPI के तमाम इनिशिएटिव्स पर हम देख रहे हैं, बगौर देख रहे हैं। हम उन लोगों से भी मिल रहे हैं, से वाबस्ता हैं, और हम उन लोगों से भी मिल रहे हैं, उन अथॉरिटीज़ से भी मिल रहे हैं जो इसमें कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। तो हमें मालूम हो रहा है कि अगर ये इनिशिएटिव स्मूथली अगर अवाम के और फ़ौज के ताउन से चलता रहा, हुकूमत अगर इसको संजीदगी से इसी तरह से चलती रही, तो डेफ़िनेटली चंद सालों में इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। और उनका ये कहना था कि हम हर तरह से गैर मुल्की सरमायाकारों को, आर्मी चीफ ने यकीन दहानी कराई है गैर मुल्की सरमायाकारों को कि मादनियात के ज़िम्मे में जो भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिन एरियाज़ में की जाएगी, वहाँ पर पाक फ़ौज हमारी जो है वो सिक्योरिटी फराहम करेगी। और हम ये समझते हैं कि हमारा मुल्क वाक़तन एक अमन पसंद मुल्क है। यहाँ पर कभी भी अपने लोगों ने कोई दहशतगर्दी नहीं की, यहाँ पर हमेशा आकर बाहर वाले लोगों ने की। सरदार साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। CEO बैरिक गोल्ड का कहना था कि मादनी वसाइली तरक्की का ज़रिया है। आला सतह के अमरीकी वफ़द के सरबराह एरिक मायर ने कहा कि मिनरल्स फ़ोरम यकसा मौक़े फ़राहम करेगा। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फ़ोरम 2025 की शिरकत से ख़िताब करते हुए किया। इस मौके पर वफाकी वज़रा आला, अरकान असम्बली, पाक फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर, चीन, अरब, खलीज, अमरीका और यूरोप समेत कई ममालिक के सुफ़रा और कारोबारी शख्सियत की बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़ोरम के इनेकाद से सरमायाकारों के एतमाद में इज़ाफ़ा होगा।
फ़ौरन मदनियात के शोबे में सरमायाकारी में इजाफे का बाइस बनेगा। इनका कहना था कि रिकॉर्डिंग मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। उनका मज़ीद ये कहना था कि मादनियात के शोबे में सरमायाकारी का सबके लिए सूद बंद है। पाकिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े बड़े कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। अमरीका, चीन और यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी जाती है। और उनका ये भी कहना था कि हमने अपनी मसनूआत की वैल्यू एडिशन करके बरामदात को फ़रोग़ देना है। नाज़रीन, अगर ये इस तरह से अगर आप सिर्फ ये माइंस एंड मिनरल्स पे हमारे पास अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाती है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम माइंस और मिनरल्स पे काम शुरू कर देते तो ये अंदाज़ा आप लोगों को नहीं है कि इस वक्त हम किस माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल से गुजर रहे हैं जो बतदरीज बेहतर हो रही है। लेकिन इस सेक्टर पे अगर भरपूर तवज्जो के साथ काम कर लिया जाएगा और इस सेक्टर पे बिना किसी रुकावट के अगर काम कर लिया जाएगा तो डेफिनेटली वो दूर नहीं है जब हम वाक़तन IMF के मोहताज नहीं होंगे। हम जब वाक़तन IMF के कहने से बिजली और पेट्रोल के नर्ख नहीं बढ़ाएंगे, हम वाक़तन उस वक्त फिर अपने अवाम को टैक्सेस के बोझ में नहीं दबाएंगे, क्योंकि ये वो सोना हमारे मुल्क में मौजूद है मादनियात की सूरत में जो हमारे मुल्क की तकदीर बदल सकता है। हमने और आपने जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारी, इस मुल्क में सर्वाइव किया है माशी बदहाली के होते हुए भी, लेकिन मुझे आने वाला वक्त ये लगता है कि आने वाली नस्लों के लिए खुशहाल साबित होगा। और इसमें डेफिनेटली मैं क्रेडिट दूंगी, इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का है कि उनका एक इनिशिएटिव, इससे पहले भी आर्मी चीफ्स आए हैं तो उन्होंने अपनी अपनी नौयत के काम किए हैं, अपने किरदार अदा किए हैं। उस वक्त सिचुएशंस डिफरेंट थी, हमें बैरूनी और अंदरूनी जो दुश्मनों का सामना था, मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में था, तो वो चीज़ें जो थी वो प्रायोरिटी थी उस वक्त। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने जो विजन इख्तियार किया है वो मैशत की स्टेबिलिटी का जो किया है और जिसमें वो हुकूमत के साथ जो है हमारे फोर्सेस के इदारे एक पेज पर है इस मुल्क की सालमियत और तरक्की। सालमियत के लिए तो डेफिनेटली हमेशा से ही रहते हैं, लेकिन इस मुल्क की मैशत की तरक्की और मैशत की बहाली के लिए जिस तरह से ये दोनों सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इस वक्त डेवलप हुआ है और जिस तरह से इस मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं हुआ। मैं नाक़िदीन के लिए ये कहना चाहूँगी कि नाक़िदीन को चूँकि सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करना जानते हैं, लेकिन अगर वो इन तमाम इनिशिएटिव्स पे जो GPI की 6 इनिशिएटिव्स हैं, एनवायरनमेंट है, टूरिज़्म है, लाइव स्टॉक है, आपका एग्रीकल्चर है और इस तरह से ये माइंस मिनरल और जो दूसरे से इनिशिएटिव्स हैं, अगर डीपली इसका आप लोग रिसर्च करें और इसके ऊपर बात करें और काम करें तो मेरे ख्याल में नाक़िदीन भी कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाक़तन ये इनिशिएटिव जो हैं, ये जो अभी लिए जा रहे हैं, ये मुल्क की तकदीर को बदल सकते हैं। मैं इस वक्त ये समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ तो वैसे तो सब एक ही पेज पर है माँ से भाई PTI के, लेकिन उसके अलावा भी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो भी इन्फ्लुएंसर है या जो भी वो लोग जिनकी बात आवाम तक जाती है, वो इन इनिशिएटिव पर बगौर मुताला करने के बाद जो है वो तनकीद या तारीफ़ करें। मैं इसलिए इस तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत डीपली लोगों के साथ वर्किंग स्टार्ट की है और मैंने जो एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और काम का देखा है, तो मैं ये समझती हूँ कि वाक़तन मुल्क की तारीख़ में पहली दफ़ा संजीदगी के साथ मईशत को फ़रोग़ देने और मईशत की बहाली के लिए काम किया जा रहा है। जब आपके मुल्क की मईशत मज़बूत होगी तो आप मज़बूत होंगे, जब आपके मुल्क की मईशत मज़बूत होगी तो आपकी आने वाली नस्लें मज़बूत होंगी। और मैं ये समझती हूँ कि वो वक्त दूर नहीं कि जो हमारे नौजवान रोज़गार की तलाश में दूसरे ममालिक में जाते थे, तो अब शायद कि वो ममालिक के नौजवान रोज़गार की तलाश में हमारे ममालिक में हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और हमारे मुल्क में इसी तरह से जो है मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए कलीदी किरदार अदा करने वाले लोग जो हैं अपना किरदार अदा करते रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।